8 अगस्त साल 1942 मुंबई के ग्वालिका टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडर इकट्ठा होते हैं। ये एक संघर्ष का ऐलान करने वाले थे, एक आखिरी संघर्ष सत्ता में बैठी ब्रिटिश इंपीरियल सरकार के खिलाफ। हजारों लोगों की भीड़ के सामने गांधी जी एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं, डू और डाई। अब हम भारत को आज़ाद देखेंगे या इस कोशिश में मारे जाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन। इस मूवमेंट के शुरू होने से एग्जैक्टली 2 साल पहले 8 अगस्त साल 1940 को ब्रिटिश राज ने वायसराय लिनलिथ के द्वारा एक ऑफर पेश किया था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को, जिसे नाम दिया जाता है अगस्त ऑफर। इन्होंने कहा कि हम इंडियन पीपल की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे ब्रिटिश इंडिया सरकार में। असल में बात क्या थी, ये वो समय था जब वर्ल्ड वार 2 बड़े जोरों शोरों से चल रहा था यूरोप में। हिटलर एक के बाद एक देश इन्वेड किए जा रहा था जर्मनी में। ब्रिटेन इकलौता देश खड़ा था उसके सामने। ब्रिटेन को बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत थी, इसलिए उसने इंडिया को अगस्त ऑफर दिया था। लेकिन इस समय पर कांग्रेस ने ठान लिया था कि वे छोटे मोटे ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। उन्होंने कहा अगर ब्रिटेन चाहता है कि इंडिया इस वार में कोऑपरेट करे तो उन्हें भारत को पूरी तरह से आज़ादी देनी होगी। तो ये अगस्त ऑफर भी फेल रहता है। इसके बाद मार्च 1942 में ब्रिटेन के द्वारा एक और डेलीगेशन भेजी जाती है। इसे नाम दिया जाता है क्रिप्स मिशन, क्योंकि उस वक्त के लीडर ऑफ हाउस थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये ऑफर पहले वाले ऑफर से ठीक ठाक था, लेकिन कांग्रेस इसे भी रिजेक्ट कर देती है। उन्होंने अपना मकसद साफ बताया, पूरी तरह से आज़ादी। कुछ महीने बाद 14 जुलाई 1942 की वार्धा कमेटी में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का रेजोल्यूशन बनाया जाता है। जब ये बात ब्रिटिश सरकार को पता लगती है तब ब्रिटिश सरकार द्वारा 9 अगस्त सुबह के करीब 5 बजे गांधी जी और बाकी कांग्रेस के टॉप लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है और कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है। देश में कांग्रेस के जितने ऑफिस थे उस पर सील लगा दी जाती है और उन्हें इंटरनेशनल घोषित कर दिया जाता है। उस वक्त की 2 और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन क्विट इंडिया मूवमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू महासभा के विनायक दामोदर सावरकर, ये लोग क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे। द वायर की ये रिपोर्ट देखिए, आरएसएस और मुस्लिम लीग का आज़ादी में कोई खास योगदान नहीं रहा था। ये दोनों पार्टी कांग्रेस का हमेशा विरोध करते थे और अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार थे। आरएसएस और हिंदू महासभा जो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे भारत को, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो एक मुस्लिम राष्ट्र चाहती थी। के अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा सारे न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। गांधी जी का एक भी शब्द अलाउड नहीं था मीडिया को प्रिंट करना अखबारों में। आखिर गांधी जी की बात कैसे पहुंचाई जाए भारत के लोगों तक। यहाँ पर एंट्री होती है दोस्तों 22 साल की उषा मेहता की। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये एक ट्रांसमीटर खोज कर लाती हैं और एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती हैं, कांग्रेस रेडियो 42.34 की। दिस इज द कांग्रेस रेडियो calling on 42.34 meters from somewhere in India. 14 अगस्त का वो दिन था जब इस रेडियो की शुरुआत हुई थी और जो शब्द अभी आपने सुने दोस्तों वो खुद उषा मेहता के थे। इस रेडियो के जरिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संदेशों को देश के हर कोने तक पहुंचाया गया। ब्रिटिश सरकार के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने लगे ऐसे अंडरग्राउंड मीडिया चैनल। ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो का सोर्स ढूंढने में लगभग 3 महीनों का समय लगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सारे लोग जागरूक हो चुके थे। ब्रिटिश के द्वारा इस रेडियो को एंटी इंडिया रेडियो बुलाया जाने लगा। फाइनली जाकर 12 नवंबर सन 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा उषा मेहता को अरेस्ट कर लिया जाता है। उनकी सारी इक्विपमेंट सीज कर ली जाती है और 6 महीने जबरदस्त इंट्रोगेट करने के बावजूद उषा मेहता अपना मुंह नहीं खोलती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रेडियो के जरिए लोगों को जागरूक करने लगे थे। नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि आज जो अपने आप को देश का मसीहा बताते हैं, आजादी के समय ये ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर सावरकर ने कहा कि इस तरीके का गुंडालिज्म ये कोई सिंपैथी नहीं डिजर्व करता। ये बहुत बड़ा इंसल्ट था उन फ्रीडम फाइटर्स को जो एक्चुअली में संघर्ष कर रहे थे देश को आजाद कराने के लिए। इसलिए ये सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहे। 14 अगस्त साल 1942 को बर्लिन में रेडियो के जरिए एक संदेश भेजते हैं।
मैं सावरकर, जिन्ना और बाकी सारे उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग ब्रिटिश के सामने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि कल एक दिन आएगा जब कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं बचेगा। हिंदू महासभा के खुद एक सीनियर लीडर एनसी चटर्जी लिखते हैं कि ये बहुत बड़ा अम्यूजिंग होगा देखना कि कैसे मिस्टर जिन्ना चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान कांग्रेस की इस मूवमेंट का हिस्सा न बने, और दूसरी तरफ मिस्टर सावरकर हिंदुओं के लिए भी यही चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्विट इंडिया मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट रही है दोस्तों। इंडिया की आज़ादी की बात पूरी दुनिया में चलने लगी। फाइनली जाकर 1945 में ब्रिटेन में क्लेमेंट इटली की सरकार बनती है और ये ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस देने का समय आ चुका है। और इसके 2 साल बाद जो संघर्ष हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने शुरू की थी सालों पहले, वो कामयाब होता है। इंडिया को पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाती है। 1945 से 1947 के बीच 2 ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट होता है जो पूरे भारत के लिए पेनफुल था। जानने के लिए कमेंट में इंडिया टाइप कीजिए। टारगेट कमेंट पहले 100 रखते हैं, इससे कि अगली वीडियो इसी इंसिडेंट पर होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।